अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक दफ़ा पे वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है हेडेक ड्यू टू ब्रेन वीकनेस अनेमिया, यानी एक ऐसा सर दर्द जो कि दिमाग की कमज़ोरी की वजह से पैदा होता है और इसे हम अनेमिया की वीकनेस भी कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एक ऐसा सर जो एनीमिया की वजह से पैदा होता है। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एनीमिया को समझ लें कि आखिर ये क्या मर्ज़ है जिसकी वजह से हमारे अंदर सर दर्द की शिकायत पैदा हो जाती है। व्हाट इज़ एनीमिया विच जनरेट्स हेडेक। हम देखते हैं कि एनीमिया क्या है जो हमें सर दर्द का शिकार कर देता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन द नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड स्ट्रीम इज़ लेस दैन नॉर्मल नंबर्स। जब हमारे जिस्म के अंदर जो खून रगों में घूम रहा है उस खून में से रेड ब्लड सेल के नंबर्स कम हो जाते हैं तो हम एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि यह हमारे खून की कमज़ोरी का एक नाम है कि जब जिस्म के अंदर खून कमज़ोर पड़ जाता है। अब हम ये स्टडी कर लेते हैं कि रेड ब्लड सेल कम होने की वजह से हम क्यों सर दर्द का शिकार होते हैं, आखिर रेड ब्लड सेल क्या फंक्शन करते हैं, हम उसको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल के बारे में है कि दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सप्लाई अदर ऑर्गन्स। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। सो द ऑर्गन्स गेट लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन व्हेन मेक्स दैम वीक परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन। जब रेड ब्लड सेल हमारे जिस्म में कम हो जाते हैं तो वो ऑर्गन्स तक, जिस्म के तमाम अज़ा तक लंग्स से प्रॉपर ऑक्सीजन लेकर नहीं पहुंचा पाते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अज़ा जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इसकी दूसरी फंक्शन है कि व्हेन योर ब्रेन गेट्स लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, नॉट प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, देन यू नोटिस हेडेक। इसी तरीके से जब रेड ब्लड सेल आपके दिमाग तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं तो इसकी वजह से हमें सर दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सर दर्द को हम एनीमिया की वजह से पैदा होने वाला हेडेक कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक एक ऐसा सर दर्द है जो एनीमिया की वजह से पैदा हो रहा है। वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम तमाम तरह डिजीज़ के सिम्टम और कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं और उसके बाद ही मेडिसिन को सजेस्ट करते हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं हेडेक ड्यू टू एनीमिया, यानी कि खून की कमी की वजह से पैदा होने वाले सर दर्द की जो सिम्टम नंबर 1 है उसमें है हैवीनेस इन फॉरहेड एमोलरेट विद प्रेशर, यानी कि माथे पर भराव महसूस होता है जिसको दबाने से आराम मिलता है। ये इस हेडेक की पहली सिम्टम है। सिम्टम नंबर 2 हमारे पास है हेडेक अलॉन्ग विद पेन इन आई, एक ऐसा सर दर्द जिसके अंदर आँख के अंदर चुभने वाला दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द होता है जिससे ऐसा महसूस होता है कि आँख में कोई सुइयाँ चिबो रहा हो और आँख में सुर्खी भी पैदा हो जाती है। ये आज की डिज़ीज़ की दूसरी सिम्टम है। सिम्टम नंबर 3 जैसे कि पिक्चर से शो हो रहा है, हेडेक फीलिंग दैट समवन हैमरिंग इन हेड कंटिन्यूसली। ये बहुत ही अहम सिम्टम है। इसमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे सर पर मुसलसल कोई हथौड़े बरसा रहा हो। ऐसी कैफियत महसूस होती है कि जैसे हमारे सर पे वज़नी हथौड़े लग रहे हों। ये आज के हेडेक की सिम्टम नंबर 3 है। फर्दर हमारे पास सिम्टम है जिसके अंदर हम पिक्चर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हेडेक्स मेक्स यू क्राई ड्यू टू एक्सट्रीम स्टिचिंग पेन। इस तरीके का सर में दर्द होता है कि जैसे हर थोड़ी देर के बाद एक टीस उठती है जिसकी शिद्दत की वजह से हमारे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है जो कि आज के हेडेक के अंदर हम स्टडी करेंगे। फर्दर हमारे पास जो सिम्टम दिखाई दे रही है वो है हेडेक फील्स दैट द हेड इज़ बर्निंग। ऐसा महसूस होता है कि जैसे सर में जलन हो रही है या आग लगी हुई हो और सर में शदीद तपिश का इजहार हो रहा होता है और हम बआसानी से हाथ रखने से अपने सर को गर्म महसूस करते हैं। ये तमाम तरह सिम्टम्स बताने का मकसद ये है कि आज जो हम मेडिसिन्स आपको सजेस्ट करेंगे वो इन तमाम सिम्टम्स को ख़त्म करेगी और आपके अंदर जो हेडेक की डिज़ीज़ जनरेट हुई है खून की कमी की वजह से, उस खून की कमी को पूरा करके उस सर दर्द से आपको निजात दिलाएगी। फर्दर हमारे पास सिम्टम है जिसके अंदर हेडेक फील्स दैट समवन हैज़ पुट हैवी वेट ऑन हेड। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने हमारे सर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वज़नी पत्थर रख दिया हो। इस तरह की फीलिंग्स, इन तमाम तरह सिम्टम्स को हम आज की डिज़ीज़ के अंदर स्टडी कर रहे हैं। व्यूवर्स, हम सिम्टम्स ऑफ हेडेक में कुछ फ़र्दर सिम्टम्स को भी स्टडी कर देते हैं। सिम्टम्स को डिटेल से स्टडी करने का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई एक भी सिम्टम अगर आपके अंदर मौजूद है तो आज बताई जाने वाली मेडिसिन्स आपके लिए बड़ी ही कारआमद हैं। हम देख रहे हैं पिक्चर जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हेडेक फील्स दैट समवन प्रेसिंग योर हेड फ्रॉम बोथ साइड
इस सर दर्द में एक कैफियत ये भी पैदा होती है कि ऐसा महसूस होता है कि हमारे सर को कोई हाथों से दोनों तरफ से दबा रहा हो, तो ये भी इसकी एक सिम्टम है। फर्दर सिम्टम में हम देख रहे हैं कि हेडेक इंक्रीज ड्यू टू नॉइज़, सो नो द नॉइज़ इज़ अनबेयरेबल। एक ऐसा सर दर्द जो कि शोर होने से, इर्द गिर्द माहौल में बातें करने से किसी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो, तो पेशेंट ये चाहता है कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल बहुत ही पुरसकून रहे और कोई भी किसी भी किस्म के शोर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये भी एक सिम्टम है जो आज की डिज़ीज़ के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। और फाइनली ये तमाम तर सिम्टम्स मिल के हमारे ब्रेन को वीक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सट्रीम हेडेक यानी कि शदीद सर दर्द का सामना करना पड़ता है। इस तरह के सर दर्द को दूर करने के लिए ही आज की वीडियो बनाई जा रही है और हम इस वीडियो में ये बड़ी आसानी से स्टडी करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम इस सर दर्द से निजात पाएँ। वेल, होम्योपैथिक मेडिसिन आपके सामने मेंशन है कि मेडिसिन विच वर्क इन ऑल अबव मेंशन सिम्टम्स। हम आज आपको वो होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड करेंगे जो आज बताई हुई तमाम तर सिम्टम्स के ऊपर काम करेंगी और आपको बड़ी आसानी से उनसे दर्द तमाम तर तकलीफ से निजात दिलाएंगी। वेल व्यूवर्स, अब हम उन मेडिसिन को स्टडी करेंगे जो आज की बताई हुई तमाम तर सिम्टम्स के ऊपर काम करेंगी और हमें उस हेडेक से निजात दिलाएंगी जो कि एनीमिया यानी खून में रेड ब्लड सेल की कमी की वजह से पैदा होता है। फर्स्ट मेडिसिन जो आज हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, वो है फेरम मेटालिकम। इसको आयरन से बनाया गया है। इसके फ़ीचर्स को स्टडी कर लेते हैं। इसके फ़ीचर हैं कि ओवर सेंसिटिवनेस यानी बहुत ज़्यादा हसासियत जैसा कि सर दर्द में होती है, इस मेडिसिन की मेजर फीचर है। इसकी सेकंड फीचर्स में शुमार होता है कि वीकनेस ऑफ माइंड और ब्रेन, जैसा कि हम सिम्टम में स्टडी कर चुके हैं कि एक ऐसा सर दर्द जो वीकनेस ऑफ ब्रेन की वजह से होता है, यह मेडिसिन इस तरह की वीकनेस को ख़त्म करती है। इसका थर्ड फीचर है इस मेडिसिन का कि अनबेयरेबल स्लाइटेस्ट स्पीकिंग एंड नॉइज़। इस मेडिसिन के पेशेंट को हल्की सी आवाज़ और शोर भी काबिल बर्दाश्त नहीं होता है, जैसा कि हम पीछे हेडेक के सिम्टम में ये भी स्टडी कर चुके हैं कि इसका पेशेंट जो है किसी भी किस्म के शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फेरम मेटालिकम इस तरह के पेशेंट को बहुत आसानी से आराम पहुंचाएगी। फिर फर्दर इसके फीचर है वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। सर दर्द के दौरान अगर चक्कर आते हैं तो फेरम मेटालिकम बेस्ट मेडिसिन है। फर्दर इसके फीचर में है कि पेन इन हेड स्पेशली एट द बैक ऑफ हेड, यानी कि सर के पिछले हिस्से पे अगर की शिद्दत ज़्यादा हो तो फेरम मेटालिकम बहुत अच्छा असर करती है। और लास्ट फीचर जो हम यहाँ पे इस मेडिसिन का आपके सामने रख रहे हैं वो है कि वीकनेस आफ्टर स्लाइट एक्सर्शन, थोड़ी सी ही काम करने के बाद हमें शदीद सर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है और इस सर दर्द की वजह से हम बाकी इस काम नहीं कर पाते। तो फेरम मेटालिकम हमारे जिस्म में खून की कमी को जो रेड ब्लड सेल की वजह से पैदा हुई है उसे पूरा करती है और फिर हमारे अंदर पैदा होने वाली तमाम तर सिम्टम्स को अच्छे तरीके से रिकवर करके हमें उस सर दर्द से निजात दिलाती है जो कि एनीमिया की वजह से पैदा हुआ है। वेल, सेकेंड मेडिसिन जो आज हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के भी फीचर हम स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 फीचर इसका है कि मेंटल डेबिलिटी यानी कि जहनी सलाहियत का कम हो जाना। जब याद रखने में या फिर जहनी काम करने में सलाहियत में कमी पैदा हो रही हो, जैसा कि हम पीछे स्टडी कर चुके हैं कि रेड ब्लड सेल जब दिमाग को सही मायनों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाते तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कमी पैदा हो जाती है। इस तरह की कमी को फॉस्फोरिक एसिड ख़त्म करती है। नंबर 2 फीचर इसका है कि ग्रीफ, मेंटल एक्सर्शन एंड थॉट्स यानी कि ऐसा गम जो कि मुसलसल सोच या मुसलसल काम करने की वजह से जहन में बैठ जाए और हम उस गम से ना निकल पा रहे हों, जिसकी वजह से मुसलसल सरदर्द महसूस करते हों, तो फॉस्फोरिक एसिड इसमें नुमाया किरदार अदा करती है। नंबर 3 सिम्टम में और इसके फीचर है कि डिफ़िकल्ट टू रीच एट डिसीजन एंड कंक्लूजन। दिमाग इतना ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि कोई फ़ैसला लेने तक हमारी मदद नहीं कर रहा होता। ऐसा पेशेंट तालिब इल्म जो फ़ैसला लेने में कमज़ोर दिखाई देता हो, फॉस्फोरिक एसिड उसकी बेस्ट मेडिसिन है। फर्दर फीचर में हम देख रहे हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीफ एंड मेंटल शॉक्स यानी कि गम के और किसी बुरे असरात के या एक्सीडेंट के या बुरी ख़बर के अगर असरात पेशेंट के अंदर नुमाया नज़र आते हों तो फॉस्फोरिक एसिड इस तरह के असरात को ख़त्म करती है। फर्दर फीचर में कि स्टेट डिस्पेयर विच नेवर गोज़ आउट, इसका पेशेंट मुसलसल मायूसी का शिकार होता है। वो कोई भी पुराना नुकसान को लेकर हमेशा मायूसी की बात करता रहता है, जिसकी वजह से वो तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं चल पा रहा होता। तो इस तरह के पेशेंट के लिए फॉस्फोरिक एसिड एक नुमाया मेडिसिन है। फिर फीचर में है कि पेन इन टेम्पल्स, वर्ड्स, शेकिंग, नॉइज़, सर दर्द के साथ कनपट्टियों में दर्द होना जो कि सर को हिलाने से और शोर से बढ़ता हो, जैसा कि हम पहले सिम्टम में स्टडी कर चुके हैं। और लास्ट इसकी जो फीचर है वो है क्रशिंग हेडेक,
यानी कि एक ऐसा सर दर्द जिसके अंदर महसूस हो रहा हो कि सर फट जाएगा। तो वेल व्यूवर्स, आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो आपको 2 मेडिसिन सजेस्ट की हैं वो तमाम तर उन सिम्टम्स पे काम कर रही हैं जो कि हम डिटेल से शुरू में इस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आप देख रहे हैं वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जहाँ पे तमाम तर डिजीज़ को हम एक्सप्लेन से डिटेल करते हैं और उसके बाद जो है डिज़ीज़ कॉज, हम डिज़ीज़ के कॉजेज़ को भी बयान करते हैं। फर्दर हम डिज़ीज़ सिम्टम्स के ऊपर काफ़ी तफसील से बात करते हैं, फिर उसकी मेडिसिन को सजेस्ट करते हैं और सिर्फ मेडिसिन सजेस्ट ही नहीं करते, उन मेडिसिन के वो फीचर्स जो उस डिज़ीज़ से रिलेट करते हैं, मिलते जुलते होते हैं, हम उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। और हम आखिर में आपको सजेशन देते हैं कि इन तमाम तर मेडिसिन की अथेंटिसिटी आप इंटरनेट के ज़रिए चेक कर सकते हैं। वेल व्यूवर्स, आज हमने आपको जो 2 मेडिसिन रिकमेंड की हैं उसमें नंबर 1 है फेरम मेटालिकम। इसको आपने 200 पावर पोटेंसी में सुबह के नाश्ते के बाद लेना है। आधा कप पानी में इसके 10 कतरे डाल के आपने सुबह नाश्ते के बाद इसको इस्तेमाल करना है। और जो दूसरी मेडिसिन हमने आपको रिकमेंड किया है वो है फॉस्फोरिक एसिड। इसको भी आपने 200 पावर पोटेंसी में रात में खाने के बाद सोने से पहले आधा कप पानी में 10 कतरे डाल के इस्तेमाल करने हैं। इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल आप 1 महीने तक करेंगे और नुमाया असर महसूस होने के बाद आप इसको 10 दिन के गैप देंगे और उसके बाद फिर दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम तर डिटेल को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वेल, अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।